हाँ, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम चल रही थी, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है a light beam emanating from point A 3,10 reflects from line from line 2x plus y minus 6 is equal to 0, and then passes through point B, and then passes through point B 4,3. Find reflected ray. Find reflected ray. क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लें। A light beam emanating from point A 3,10 reflects from the line 2x plus y minus 6 equal to 0 and then passes through B 4,3. Find reflected ray. Okay, so come to solution. कह रहा है कि एक लाइट बीम 3,10 से आई है और इस लाइन से टकराकर ये ऐसे चली गई। ये लाइट बीम आई, ए पॉइंट है 3,10 और फिर जा रही है ये 4,3 पर, और ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कोई पॉइंट पी लेना। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा देंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये हो जाएगी एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन एंड ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब हो गया कि इसकी जो इमेज आएगी, इसकी जो इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, वो इस लाइन पे ही कहीं पे गिरेगी। मान लिया इसको x2/2। तो अब x2/2 हम निकाल लें। x2/2 निकाल लेने के बाद फिर लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट विल बी रिफ्लेक्टेड रे। तो फॉर्मूला हमको अब याद हो चुका है, x2 - 3 अपॉन a इज इक्वल टू y2 - 10 अपॉन b मीन्स 1 is equal to -2 times ax1, 3 into 2 6 minus by1 means plus by1, तो आ गया 10 minus 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 4 + 1 यानी कि 5। तो ये आ गया x2 - 3 अपॉन 2 y2 - 10 अपॉन 1, ये 6 अपॉन 5 मीन्स 2 मीन्स -4। तो x2 आ गया -8 + 3 मीन्स -5, और y2 हो गया ये -10 इधर जाएगा तो 6, मतलब -5,6। तो ये पॉइंट हो गया -5,6 और ये पॉइंट है 4,3। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो अब इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप क्या है, y2 - y1 मीन्स 6 - 3 अपॉन -5 - 4, तो 3 अपॉन 9 -3 अपॉन 9, तो ये आ गया -1/3। तो इक्वेशन क्या हो गई, y - y1 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x - x1। तो ये आ गया 3y - x + 4, x + 3y इज इक्वल टू 13, x + 3y इज इक्वल टू 13।
इस जब भी आंसर निकालिए एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। -5 और +6 तो 6 पुट करेंगे 18 -5 यस इट इज, तो आंसर इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेट ट्राइंगल ABC be such that A है -3,1, इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B is 2x plus y -3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर ये ट्रायंगल भी बना लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। A पॉइंट -3,1 है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B, ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया D है, तो D इज द मिड पॉइंट। और इस लाइन की इक्वेशन है 2x plus y -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कहता है, एंड एंगुलर बाइसेप्टर ऑफ C, एंगुलर बाइसेप्टर ऑफ C क्या है, 7x - 4y -1 इज इक्वल टू 0। तो C का बाइसेप्टर ये एंगल C/2 और ये एंगल C/2। इस लाइन की इक्वेशन है 7x - 4y -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ए की इमेज यहाँ पे कहीं पे गिरेगी, मतलब कहने का CB लाइन BC लाइन पर गिरेगी। तो कह रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ BC, फाइंड स्लोप ऑफ BC। तो अब इस क्वेश्चन को किया जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले तो एक काम करें कि यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट, अगर हम x को h लेंगे तो y क्या होगा, 7h -1 अपॉन 4, और D है मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है तो h -3 अपॉन 2, x1 + x2/2, और दिस प्लस दिस अपॉन 2, मतलब 7h -1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 2 मीन्स ये आ गया 7h -1 + 4 अपॉन 8, मतलब 7h + 3 अपॉन 8। तो ये आ गया 7h अपॉन 8, ये आ गया। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, 2x + y -3 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दे तो हम लोग h की वैल्यू निकाल लेंगे। सेटिस्फाई कर देते हैं तो 2 टाइम्स x यानी कि h -3 अपॉन 2 प्लस y का मतलब 7h + 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3। तो 8 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 यानी कि 8h -3 प्लस 7h + 3 इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया 15h, ये -24 है, उधर जाएगा 48 और ये 3 है 45, तो h की वैल्यू आ गई 3। h की वैल्यू अगर 3 आ गई तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 21 - 1 मतलब 20 अपॉन 4 मीन्स 5। अब इसके बाद ये है एंगुलर बाइसेप्टर, ये एंगुलर बाइसेप्टर है तो इसकी इमेज इस BC लाइन पे गिरेगी। मान लिया कि ये पॉइंट M है,
x2 y2। तो इस x2 y2 को निकाल लिया जाए। x2 माइनस x1 अपॉन a है, हम इस लाइन के अबाउट निकाले तो अपॉन 7 इज इक्वल टू y2 माइनस 1 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, ये पॉइंट इसमें पुट करें, माइनस 21 माइनस 4 माइनस 21 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 प्लस 16। तो ये कितना हो गया, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 2 माइनस 26 अपॉन 65। 13 से कैंसिल कर दें और माइनस माइनस तो हट ही गया है, तो 13 से कैंसिल करेंगे 2 मीन्स 4 अपॉन 5। तो x2 प्लस 3 इज इक्वल टू 28 अपॉन 5। तो x2 आ गया, करेक्ट लिखा है, x2 प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 है, तो x2 प्लस 3 इज इक्वल टू 28 अपॉन 5। तो x2 हो गया 28 अपॉन 5 माइनस 3 मीन्स 15 अपॉन 5। 15 ये 15 हो जाएगा मीन्स 13 अपॉन 5। इसी तरह से y2 माइनस 1 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 है, तो y2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 5। तो y2 बन गया माइनस 16 अपॉन 5 प्लस 1, तो y2 आ गया माइनस 11 अपॉन 5। तो x2 y2 यानी m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हम लोगों ने। m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 13/5 कॉमा माइनस 11 अपॉन 5। अब c के कोऑर्डिनेट हम निकाल ही चुके हैं, तो स्लोप ऑफ cm मतलब स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू माइनस 11/5 माइनस 5 अपॉन 13/5 माइनस 5। तो ये कितना आ गया, माइनस 11 माइनस 25 अपॉन 13 माइनस 25। तो ये आ गया माइनस 36 अपॉन माइनस 12 मतलब 3। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आई थिंक। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमने x2 निकाला है 3, तो ये आ गया 15, तो 13 अपॉन 5। y2 की वैल्यू y2 माइनस 1 अपॉन माइनस 4 मीन्स 4 अपॉन 5, तो माइनस 16 अपॉन 5 और उसमें प्लस 1 किया, तो ये आ जाएगा माइनस 11 अपॉन 5, करेक्ट लिखा है। तो कोऑर्डिनेट होगा 13/5 और माइनस 11/5, करेक्ट लिखा है। अब हमको स्लोप निकालना है इसका और इसका, तो माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 13/5 माइनस x1 मीन्स माइनस 3 है। ओ हो माइनस 3 है, ये माइनस 3। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इट इज़ माइनस 3। तो ये कितना आ गया, माइनस 11 माइनस 25 अपॉन 13 माइनस 15। तो ये आ गया 36 अपॉन 2 मीन्स 18 है आंसर। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स if the point of intersection of curves, not circles, कर्व्स क्या हैं, कर्व्स क्या दे रखे हैं, C1 एक कर्व दे रखा है 4y²
माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और C2 दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कह रहा है सबटेंड्स अ राइट एंगल एट ओरिजिन। राइट एंगल एट ओरिजिन, देन फाइंड लैम्डा। फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया जाए, सर गलती हो जाती हैं। 4y स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ दिस सबटेंड अ राइट एंगल एट ओरिजिन देन लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ऐसा कह रहा है कि ये दोनों कर्व, ये कोई कर्व है और ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व C1 है, ये कोई कर्व C2 है। कह रहा है कि ये ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि ये मान ले पॉइंट A और ये पॉइंट B मान लें, तो OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन अगर मिल जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 0 कर देंगे। तो क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको कुछ सेम टाइप के टर्म मिलेंगे। C2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 3 से किया तो 12xy प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और कर्व C1 क्या दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन 6 माइनस लैम्डा प्लस 13y स्क्वायर माइनस 14xy। अब हुआ क्या देख लीजिए, केवल और केवल एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म और एक्स वाई का टर्म है। इसका मतलब ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन। और अगर वो उनके बीच का एंगल हो 90 डिग्री तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स। a का मतलब 6 माइनस लैम्डा और b का मतलब 13, तो लैम्डा की वैल्यू 19 आंसर। तो स्टूडेंट अब स्ट्रेट लाइन को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल को स्टार्ट करते हैं। सर्कल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसका लोकस लिखते हैं। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point, और वो फिक्स पॉइंट क्या है सेंटर। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट चीज क्या है, ये है रेडियस। तो पहले हमने एक सर्कल बना लिया, ये कोई पॉइंट हमने ले लिया h, K, ये रेडियस a ले ली, इसको c मान लिया। ये p पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया x, y, तो CP इज इक्वल टू a। CP इज इक्वल टू a का मतलब x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो ये आ गया x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक सर्कल जिसका कि सेंटर h, K और रेडियस है a।
ये एक सर्किल हो गया जिसका कि सेंटर h, k और रेडियस है a। फिर अगर मान लें अब हमने इसमें जो H और K सेंटर लिए हैं, मतलब कहने का हमने कोई भी पर्टिकुलर केस नहीं लिया है। बात को समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। हमने कोई भी पर्टिकुलर केस नहीं लिया है, हमने लिया है H और K सेंटर भी लिए हैं, H और K सेंटर भी लिए हैं। मतलब ऐसा नहीं लिया है कि x एक्सेस पे सेंटर हो गए या y एक्सेस पे सेंटर हो गए या ओरिजिन पे सेंटर हो गया, ऐसा हमने नहीं किया है। ऐसा हमने नहीं किया है। तो इस सर्कल को ओपन करते हैं जरा। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। ये सर्कल आ गया। इस सर्कल में अगर हम मान लें कि सेंटर हो 3, 4 और रेडियस हो 5, सेंटर हम अगर 3, 4 मान लें और रेडियस 5 हो, तो कभी ऐसा तो नहीं दिया होगा कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपना एक और सर्कल बना ले रहे हैं। इसके नॉर्म्स क्या हैं, क्योंकि हमने जनरल ही इक्वेशन ली है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर होने चाहिए। इसके अलावा एक्स वाई का कोफिशिएंट दिख ही नहीं रहा, उसमें 0 होना चाहिए। तो हमने अपना एक सर्कल एज्यूम किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने अपना सर्कल एज्यूम कर लिया। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, तो हम जब दो इक्वेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट बराबर हैं, तो कोफिशिएंट्स डायरेक्टली इक्वेट कर दें। इक्वेट करेंगे तो 2x का कोफिशिएंट g है और 2x का कोफिशिएंट माइनस h है। f इज इक्वल टू माइनस के और कांस्टेंट टर्म h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू c आ गया। सेंटर की बात करें तो सेंटर था माइनस जी माइनस एफ, जो कि सेंटर था h, k और एच के क्या हो गया, माइनस जी माइनस एफ। बात करें रेडियस की तो रेडियस जो कि थी a, तो यहां पर क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। से ए निकल आया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हो गई रेडियस, ये हो गई रेडियस। तो अगर सर्किल ये है तो सेंटर होंगे माइनस जी माइनस एफ और रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये चीज़ स्टूडेंट क्लियर है। ये तो जनरल इक्वेशन पढ़ ली। अब सर्किल का एक पर्टिकुलर केस, स्पेशल केस, बहुत ज़्यादा जेईई में आता है। स्पेशल केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सारी चीज़ें हम लोग इसी से करते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स करने होते हैं तो भी हम यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका सेंटर 0, 0 और रेडियस है ए। नेक्स्ट इसके बाद डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म अगर कोई सर्किल है, इसका अगर हम ये डायमीटर बना दें ए बी और ये पॉइंट x1 ये y1 है, ये x2 y2, अगर हम ये कोई भी पॉइंट p x, y लेंगे तो स्टूडेंट आई थिंक
जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं आपको ये बात तो क्लियर ही है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब AP का स्लोप इंटू BP का स्लोप इज इक्वल टू -1। तो स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, फिर y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई डायमीटर फॉर्म। ये हो गया डायमीटर फॉर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। एक्स एक्सेस, अगर सर्कल एक्स एक्सेस को टच करेगा तो रेडियस विल बी के। तो ये हो गया x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसी तरह से अब हमने सर्कल बनाया जो कि y एक्सेस को टच करे। इफ सर्कल टचेस y एक्सेस, ये x है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने h, k एज्यूम कर लिए। तो ये डिस्टेंस h विल बी रेडियस, रेडियस इसकी h होगी। तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर। अब if circle touches both axes, अगर दोनों ही एक्सेस को टच करे ये x y, तो इस केस में क्या होगा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सेम हो जाएंगे h, h और रेडियस भी h ही हो जाएगी क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम हो जाएंगी। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के नहीं होगा, ये भी h ही होगा, इज इक्वल टू h स्क्वायर। इफ सर्कल passes through origin and cuts intercepts 2a and 2b on x and y axis respectively। अगर कोई ऐसा सर्कल हो जो कि ओरिजिन से पास हो और x और y एक्सेस पर कुछ इंटरसेप्ट कट करे, तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये हमने y एक्सेस बनाई है और ये x एक्सेस बनाई है। ये पॉइंट A मान लिया, ये ओरिजिन,
ये B मान लिया। लेट दिस लेंथ बी 2a, दिस लेंथ बी 2b। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, हमको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो C इसका सेंटर कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आधा इसका A और इसका आधा B, A, B हो जाएंगे। और बात करें रेडियस की तो रेडियस हो जाएगी अंडर रूट A² प्लस B²। तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस A² प्लस y माइनस B² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब, तो इसको सिंप्लीफाई करें x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस 2by इज इक्वल टू 0। जैसा कि दिख रहा है कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। फिर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्किल। Position of a point with respect to a given circle। मतलब पॉइंट एक x1 y1 गिवन है और सर्किल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C इज इक्वल टू 0 गिवन है। अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा या अंदर होगा या सर्कल पर होगा, उसके लिए हमें कंडीशन निकालनी है। पुट कर दे ये पॉइंट सर्कल पर, x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस C। लेट इट बी S1, अदरवाइज हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, वो भी सेम चीज। तो इफ S1, अगर S1 ग्रेटर देन 0 है देन पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। देन पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। और इफ S1 is less than 0 then point will lie inside the circle। और अगर S1 is equal to 0 है then point will lie on the circle। तो वो सर्किल पर लाई करेगा। नेक्स्ट, अब जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने उसका बहुत सही से यूज़ किया था और आप लोगों को बताया भी था कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई पे कितने बार आ चुके हैं। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे तो बहुत जल्दी समझ में बातें आ जाती हैं। अब है मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट with respect to given circle, with respect to given circle। तो यहाँ पे 3 केस हैं। when point lies outside the circle, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, मान लीजिए कोई पॉइंट P है कि सर्कल के बाहर है। सर्कल का मतलब, अगर हमको सर्कल पता है इसका मतलब सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल की रेडियस पता है। यही 2 चीज़ों से हमको सर्कल की इक्वेशन पता चलती है। A है, ये C मान लिया, ये B मान लिया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस सर्कल, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी PB बराबर P और C के बीच की डिस्टेंस प्लस
सी बी, और सी बी क्या है? इट इज रेडियस। इसी तरह से मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें अगर हम लोग, तो वो हो जाएगी पी ए, का मतलब यहाँ से सेंटर तक के डिस्टेंस में से रेडियस सबट्रैक्ट करते हैं। फिर when point lies inside the circle, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा तो इस केस में ये पॉइंट ए ले लिया, ये सी है, ये बी है, पी पॉइंट यहाँ पे कहीं पर है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्स इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी प्लस सी बी मीन्स रेडियस, मिन बराबर पी सी, सॉरी पी ए, क्योंकि सर्कल से निकालना होता तो पी ए कैसे निकलेगा? पी ए निकालने के लिए सी ए में से सी पी सबट्रैक्ट कर दें, सी ए का मतलब रेडियस में से सी पी सबट्रैक्ट कर दें। एंड नेक्स्ट लास्ट वन, when point lies अब सी पार्ट, when point lies ऑन द सर्किल, अगर सर्किल पर लाई करेगा लेट इट बी पी, तो इस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस पी बी हो जाएगी मीन्स डायमीटर, और मिनिमम डिस्टेंस नहीं रहेगी, दैट विल बी ज़ीरो। इस पॉइंट की सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। अब है रिलेशन इन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स एंड देयर रेडियाई। और उनकी जो रेडियस होगी उनके बीच में। तो इसमें पहला केस, when two external circles are given, when two external circles are given, अगर दो सर्कल अलग अलग हों उस केस में एक सर्कल हमने ये मान लिया और एक ये और मान लेते हैं। अब इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये ए है ये बी है, इनकी रेडियस ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया R2 हो गया। तो इस केस में बहुत ईजिली हमको दिख रहा है, इस केस में बहुत ईजिली दिख रहा है कि ये जो AB है ये R1 प्लस R2 से बड़ा है, से बड़ा है। फिर when two intersecting circles are given,
तो एक ये सर्किल ले लिया, एक ये और सर्किल ले लिया, ये ए है ये बी है। अब इस केस में ये R1 और ये R2। तो इस केस में दो कंडीशन हम लोग देखेंगे। पहली कंडीशन, ये जो ए बी है ये लेस देन है R1 प्लस R2 से, लेकिन ए बी R1 और R2 के डिफरेंस से ज़्यादा है। ए बी R1 और R2 के डिफरेंस से ज़्यादा है। अब when two touching circles are given, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो, ऐसे गिवन हो, तो इसमें फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नली अगर कर रहे हो तो इस केस में एक ये सर्किल बना लिया, और दूसरा ये बना लिया। ये पॉइंट ए बी, फिर इसके रेडियस R1 R2। तो इस केस में ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सेकेंड केस इंटरनली अगर टच करेंगे, तो ये ए है ये बी है। ध्यान से देखें तो ये लेंथ R1 है, ये R2 है, तो ए बी बराबर R1 माइनस R2। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू R1 माइनस R2 है। अब सर्कल धीरे धीरे अपने चरम पे चल रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे। ये वर्ड पहली बार यूज़ हुआ है कोऑर्डिनेट में। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन भी फिनिश कर लिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फिनिश कर लिया। अब आया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने का क्या फ़ायदा है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेते हैं तो कुछ और नहीं, बस केवल टाइम सेव करते हैं। हम लोग टाइम सेव करते हैं और यही हमारा पूरा खेल है जेई का कि हाउ टू सेव योर टाइम। मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं भी लोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इफ़ यू हैव एनफ टाइम देन तो बेटर टू टेक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पहला केस जो हमने स्पेशल केस लिया था उसमें फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, हमने कोई भी एक पॉइंट पी लिया और ये एग्ज्यूम कर लिया थीटा। अगर ये थीटा है और हमको ये पता है कि इट इज़ ए, तो
ये तो होगा उसका x कोऑर्डिनेट और ये होगा y कोऑर्डिनेट, तो इसका ये आ जाएगा a cos थीटा और a sin थीटा। अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि a cos थीटा a sin थीटा हमने लिखा है, तो क्या थीटा की वैल्यू अगर 7 होगी तो क्या ये पॉइंट क्या इस पे नहीं सेटिस्फाई करेगा? करेगा। थीटा की वैल्यू 17 होगी तब भी करेगा, 71 होगी तब भी करेगा। तो इसका मतलब कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ये वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि बिकॉज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इट विल सेटिस्फाई दिस वन। सो इसीलिए इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब हिंदी में अगर बोलें तो अपनी इच्छा से लिया गया कोई कांस्टेंट, उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए a cos थीटा a sin थीटा। फिर अब आगे आता है ये वाला सर्किल हो, अगर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो, तो इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा प्लस h और a sin थीटा प्लस k होंगे। सर्किल अगर ये हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस केस में हम r इज इक्वल टू अलग से एज्यूम कर ले रहे हैं g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ये r है। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे r cos थीटा माइनस जी r sin थीटा माइनस एफ, r cos थीटा माइनस जी r sin थीटा माइनस एफ। और इन सभी केसेस में जो थीटा लेते हैं वो हम लोग माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लेते हैं। माइनस पाई इज एक्सक्लूडेड, जैसा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का स्टार्ट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल ऐसे ही, केवल एक आपको रिवाइज करवाने के लिए कि इसका सेंटर क्या है। तो सेंटर इसका हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो सेंटर इसके होते हैं माइनस जी माइनस एफ, ये होते हैं इसके सेंटर, और रेडियस होती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसके सेंटर हो जाएंगे -2, और रेडियस की बात करें तो वो हो जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 1 मीन्स रूट 19 ये हो गया। अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे पूछ लें कि इफ एंड्स ऑफ डायमीटर are 2, -3 and 3, -7, then find its equation। तो डायरेक्टली हमारा आंसर, ये केवल हम एक जस्ट छोटा सा एक रिवीजन है, x -2, x -3, x -x1, x -x2 प्लस y +3 और y +7 इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन कि इफ एरिया ऑफ सर्किल इज 154
square unit and center 2, 3. Then find equation. तो सॉल्यूशन इसका, तो इसका सॉल्यूशन, इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 154, तो एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू इट इज 22/7, तो दिस अपॉन 22. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 से कैंसिल, तो इट इज 2, 11 से किया तो ये 1 और 4 मीन्स 7, 49. तो आर की वैल्यू 7 आ गई. रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर मीन्स 49. ये हमने बस ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल कर लिए, केवल इसलिए कि सबको याद हो जाए कि सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है और रेडियस होता है और डायमीटर वगैरह फॉर्म. अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसकी थ्योरी अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे.